पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के हस्तक्षेप से दिवंगत भाजपा बूथ अध्यक्ष पवन पासी के 3 बच्चों का स्कूल में दाखिला। अमेठी दौरे के दौरान बच्चों ने आर्थिक और पारिवारिक कारणों से पढ़ाई छूटने की जानकारी स्मृति ईरानी को दी। उन्होंने तत्काल पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मैत्री को बच्चों की शिक्षा दोबारा शुरू करने के दिए निर्देश। अयोध्या पहुंची पुनीत पाठक ने महोबा प्रकरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बचाव किया। कमला नेहरू भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा एआई वीडियो के जरिए अजय राय की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा, महोबा में दलित युवती के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे अजय राय, जिसके बाद राजनीतिक हमले शुरू हुए। रिको एरिया स्थित सिंथेटिक फैक्ट्री सिल्वर फेब के श्रमिकों ने वेतन न मिलने और लंबी ड्यूटी के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। भारतीय ट्रेड यूनियन के केंद्र सीआईटीयू के बैनर तले मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आक्रोशित श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन संपत चौरड़िया का जलाया पुतला। जहां सूर्यानगर में भीषण गर्मी के चलते दोपहर के बाद सड़कें और बाजार पूरी तरह सूने। 45 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच नगर पंचायत कर्मी लगातार फील्ड में कर रहे काम। नगरवासियों को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए बोरिंग सुधार, नल जल व्यवस्था दुरुस्त की जा रही। स्ट्रीट लाइट सुधार कार्य भी चल रहा। नागरिकों को देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक को कुचला, जहां जिससे उसकी मौत हुई। मृतक हिदायतुल्ला बैजनाथपुर से काम कर अपने घर लौट रहा था, तभी पीछे से आए बेकाबू ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत मौके से फरार, अब गिरफ्त से बाहर। फतेहपुर में देर रात आए तेज आंधी तूफान ने जिले भर में भारी तबाही मचाई। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी में 40 से ज्यादा पेड़ और दर्जनों दीवारें धराशायी। एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज तूफान के दौरान टीन शेड गिरने से एक युवक का पैर कट गया, 5 लोग उसके नीचे दबे। फतेहपुर जिले में बीती रात तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी में 40 से ज्यादा पेड़ और कई कच्ची दीवारें गिरी। जहां सिलमी ग्राम पंचायत में छप्पर गिरने से 75 वर्षीय बुजुर्ग त्रिवेणी प्रसाद की मौके पर दर्दनाक मौत। अडौली ग्राम सभा में टीन शेड गिरने से। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर अधिकारियों के दायित्वों में किया बदलाव। लंबे समय से तैनात जिलाधिकारी प्रशासन पीआर चौहान को पौड़ी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। उप जिलाधिकारी पद को पदोन्नत करते हुए जितेंद्र कुमार ने एडीएम प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला। डिप्टी कलेक्टर जबलपुर के रेलवे 2% पदों में कटौती के प्रस्ताव के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर आया सामने। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद के बैनर तले जीएम कार्यालय के सामने विशाल धरना और विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया नारेबाजी। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रिंसिपल सीपीओ के माध्यम से रेलवे बोर्ड को मांग पत्र सौंपा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की डीसीपी वेस्ट टीम ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना रावतपुर पुलिस ने आरोपी सुमित कश्यप और नवीन श्रीवास्तव को कार्रवाई के दौरान दबोचा। दोनों आरोपी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और आईपीओ निवेश के नाम पर झांसे में लेते थे। खुद को अलग अलग पहचान बताकर बड़ी रकम निवेश करवाते थे। कौशाम्बी जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के गैर जनपद स्थानांतरण पर विदाई समारोह। जहां पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जहां उन्होंने अधिकारियों ने उनकी कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित कार्यशैली की सराहना की। अधिकारियों ने कहा, उनके कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय। कुशीनगर के कसिया तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने कड़ा बुलडोजर एक्शन लिया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर बुद्ध नगरी वार्ड नंबर 21 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने सरकारी चकमार्ग के करीब 530 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराया। नगरपालिका, राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई। लक्सर के मुटकाबाद गांव के पास रुड़की हरिद्वार रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में भीषण आग लगी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया, जिससे रेलवे ट्रैक पर लगे केबल भी जल गए। आग के चलते करीब आधे घंटे तक ट्रेन यातायात रहा बाधित। बांद्रा एक्सप्रेस को भी ट्रैक पर रोकना पड़ा, जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित गुर्जर गैंग के मास्टरमाइंड शेरा को किया गिरफ्तार। गोसाईगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपी को एक अवैध देसी पिस्टल के साथ दबोचा। पुलिस के मुताबिक शेरा पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। वह लंबे समय से इलाके में दबंगई, धमकी, अवैध वसूली जैसी गतिविधियों में था शामिल। लखनऊ के दक्षिणी जोन अंतर्गत थाना मोहल्लागंज पुलिस ने लंबित मामलों को लेकर अभियान चलाया। करीब 4200 लीटर अवैध कच्ची शराब, देशी शराब को नष्ट किया। यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हुई। पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेंद्र सिंह सेंगर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित महाराजगंज जनपद में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने की बड़ी पहल। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर जनपद की 50 नहरों में पानी छोड़ा गया। शेष नहरों में भी चरणबद्ध तरीके से जल्द जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। नहरों में पानी छोड़े जाने से किसानों को मिली राहत। जबलपुर शहर के प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र सिविक सेंटर को अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की कवायद तेज। जहां जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप जैन ने अधिकारियों की टीम के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा, सिविक सेंटर शहर का प्रमुख हृदय स्थल है। गोवर्धन की पवित्र मानसी गंगा में स्नान के दौरान 18 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। घटना के बाद तीर्थ नगरी में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और मौके पर पहुंची। जहां युवक को बाहर निकाला गया, उसकी मौत हो चुकी थी। जहां गोवर्धन में अधिक मास मेला चल रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा और दंडवती परिक्रमा के लिए प्रतिष्ठान में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया स्थित पचमणी रोड पर संचालित आरएमएम राइस मिल में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा। मिल में अचानक हुई बिजली फॉल्ट की चपेट में आने से वेल्डिंग कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसा। घायल कर्मचारी की पहचान रामस्वरूप पिता रामलाल ठाकुर निवासी लामटा के रूप में हुई। हादसे के बाद उसे तत्काल पिपरिया शासकीय अस्पताल ले जाया गया। राजनांदगांव की बसंतपुर स्थित थोक सब्जी मंडी में देर रात हुई मारपीट और जानलेवा हमले की घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश बताया जा रहा। कुछ असामाजिक तत्व मंडी परिसर में पहुंचे, वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ विवाद शुरू किया। आरोप है, विवाद के दौरान आरोपियों ने अचानक लाठी डंडों धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के श्रम सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर बुधवार को बहराइच पहुंचे। चित्तौरा स्थित महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का किया दौरा। 10 जून को प्रस्तावित भव्य जन्मोत्सव और विजयोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। मंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम के ऐतिहासिक और भव्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। महाराजा सुहेलदेव जन्मोत्सव के तहत कन्यादाना में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। सफेद स्विफ्ट कार से 81 लीटर अवैध प्लेन शराब जब्त की। मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना प्रभारी केदार सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पनिहारा तिराहे से घेराबंदी कर कार को पकड़ा। तलाशी के दौरान कार की डिक्की और सीटों के अंदर छिपकर रखी गई थी 9 पेटियां शराब। उन्नाव में भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे होमगार्ड पीआरडी जवानों को राहत देने के लिए पुलिस विभाग ने की विशेष पहल। एसपी कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात जवानों को छाते और पानी की बोतलें दी गईं, जहां अधिकारियों ने जवानों को गर्मी से बचाव और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्नाव में असम के प्रतिबंधित उग्रवादी उल्फा को फंडिंग करने के आरोप में असम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान नूर मोहम्मद और मोहम्मद शुभान के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार दोनों पर पेड फूड फैक्ट्री के जरिए प्रतिबंधित संगठन के फंडिंग जुटाने के लगे थे आरोप। मेरठ के मवाना खुर्द पुलिस चौकी के बाहर शुक्रवार सुबह मुकदमों से संबंधित जब्त वाहनों में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। 30 से 35 वाहन जलकर राख। आग की लपटों में धुएं से इलाके में अफरा तफरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चौकी के बाहर लंबे समय से खड़े वाहनों से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में अमरोहा में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा, प्रदेश में हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों की जांच कराने की मांग उठाई। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार को घेरा। किसानों को खाद न मिलने और फसल खराब होने का मुद्दा उठाया।
बटियागढ़ थाना क्षेत्र में सुम्मेर गांव में जमीनी विवाद को लेकर परिवार में मारपीट, परिवार के सदस्यों के बीच विवाद में लाठी डंडे चलने से 2 लोग घायल। घटना के बाद घायल पक्ष बटियागढ़ थाने पहुंचा, पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पीड़ित वीरन अहरवार ने भतीजे जीतू और सौरभ पर हमला करने का लगाया आरोप। बटियागढ़ थाना क्षेत्र में सुम्मेर गांव में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के बीच मारपीट, विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चले, जहां 2 लोग घायल। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। पीड़ित वीरन अहरवार ने आरोप लगाया परिवार में जमीन का बंटवारा पहले ही हो चुका है। बहराइच जिले के मटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर शिवपुर के मजरा खटकनपुरवा में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। 5 ग्रामीणों के घर इसकी चपेट में आए, जहां घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों तत्काल आग बुझाने का किया प्रयास। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा के संजय कॉलोनी निवासी मजदूर गंभीर हादसे के बाद जिंदगी मौत से जूझ रहे। निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम के दौरान गिरने से मजदूर के हाथ और पैर बुरी तरह टूटे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए पैर काटने की संभावना जताई। पीड़ित परिवार का आरोप है ठेकेदार और मकान मालिक ने इलाज तक की जिम्मेदारी नहीं ली। सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर कार्रवाई होने से परिवार परेशान। देहरादून में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार महिलाओं पर केंद्रित नई योजना लाने की तैयारी में। सरकार प्रदेश की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा देने की योजना बना रही। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया, पहले मनरेगा के तहत कार्यरत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता था, अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना। भोपाल एसटीएफ ने गांधीनगर के गोदरमऊ इलाके में चल रही अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का किया खुलासा। एसटीएफ ने मौके से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ऑनरेक्स कफ सिरप जब्त की। आरोपी ऑक्फुक का रैपर लगाकर बैच नंबर एक्सपायरी हटाकर सिरप सप्लाई कर रहे थे। मामले में 10 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनमें 3 नाबालिग। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर डोईवाला में कांग्रेस ने BLA 2 प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर और SIR प्रदेश संयोजक ने प्रशिक्षण दिया। जहां कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया, भाजपा सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर कांग्रेस के वोट काटने का कर रही प्रयास। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में प्राचीन शनि मंदिर और शहीद स्मारक के पास बने डंपिंग जोन में मांस मिलने की घटना के बाद सियासी और सामाजिक बवाल हुआ। जहां इस घटना से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। डंपिंग जोन को लेकर धार्मिक स्थल के पास तुरंत हटाने की मांग। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोपी 50,000 रुपए के इनामी दरोगा अमित मौर्य को पुलिस ने आखिरकार किया गिरफ्तार। सनसनीखेज मामले में आरोपी शिववरन को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी, जबकि फरार दरोगा की तलाश में क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 4 टीमें लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में लगातार दबिशती रहीं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले के विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुक्त खाद्य BL राणा से प्रदेश में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्धता कराने के निर्देश दिए। जबलपुर के चर्चित बरगी क्रूज हादसे की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंची। आयोग की ओर से संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। घटना के कारणों की सच्चाई आई सामने। आयोग ने MP टूरिज्म के रीजनल मैनेजर, मैकल रिजॉर्ट के मैनेजर और तकनीकी विशेषज्ञों को तलब किया। मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ का बयान पहले ही दर्ज हो चुका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अनुकंपा नियुक्ति और पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच उपजा विवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचा। मामले में राघवेंद्र तिवारी ने SP दफ्तर पहुंचकर आवेदन सौंपा। खुद पर लगे 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों को बुरी तरह बेबुनियाद बताते हुए छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया। हरिद्वार के कलियर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार शिक्षिका सोनम मामले में चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस जांच में लेन देन का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा निकला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने UAPA के तहत कार्रवाई करते हुए सोनम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया, सोनम अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करती थी। पुलिस के मुताबिक अब तक 20 लाख रुपए 20 से 25 खातों में भेजे गए।
उत्तराखंड में आगामी कावड़ मेले की तैयारियां शुरू। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। लोक स्वास्थ्य निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले रुड़की, हरिद्वार और नजीबाबाद हाईवे सहित सभी प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त कराने के सख्त निर्देश। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट में टेस्टिंग के दौरान बड़ा हादसा। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्थित लॉन्च पैड पर हॉट फायर टेस्ट के दौरान रॉकेट में जोरदार ब्लास्ट धमाके के बाद पूरा लॉन्च पैड आग और धुएं के विशाल गुबार से घिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने एआई के दौर में बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान। हुआंग ने कहा कि आने वाले समय में कौन सा विषय पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी कि एआई की मदद से कैसे सीखना है। सिंगापुर के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, माता पिता को बच्चों के सब्जेक्ट चयन को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। रॉयल एनफील्ड ने अपनी बहुप्रतीक्षित बाइक रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। नई बुलेट 650 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3,65,000 रखी गई, जहां ये प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत एंट्री करती है। कंपनी ने इस बाइक में 2 आकर्षक कलर ऑप्शन दिए, ब्लैक शिप ब्लू में भी पेश किया। कीमत के लिहाज से ये हाल ही में लॉन्च हुई। टाटा मोटर्स ने 28 मई को अपनी अपडेटेड टाटा टियागो फेसलिफ्ट लाइनअप को भारतीय बाजार में उतारा। टियागो पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ आएगी। कंपनी ने कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए, जिसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गया। टियागो फेसलिफ्ट के पेट्रोल वेरिएंट। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए नए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान की घोषणा की। इन प्रीमियम प्लान्स के तहत यूजर्स को एडवांस टूल्स, अतिरिक्त कस्टमाइजेशन और कई एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे। जहां इस वर्जन में यूजर्स अपनी स्टोरी को 24 घंटे बाद भी एक्टिव रख सकेंगे और मौजूदा फीचर्स से अलग होगा। राइटर और कॉलमनिस्ट शोभा डे ने अभिनेता रणवीर सिंह के समर्थन में बड़ा बयान दिया। डॉन 3 विवाद को लेकर साजिश करार दिया। डॉन 3 से अचानक बाहर होने के बाद फॉइस की ओर से रणवीर सिंह के खिलाफ जारी नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव पर उन्होंने सवाल उठाए। शोभा डे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर कहा, रणवीर सिंह और फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर को निशाना बना रहा। धुरंधर की सीक्वल की बड़ी सफलता के बाद अब धुरंधर 3 को लेकर चर्चाएं तेज। सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर अटकलें लग रही, जहां फैंस इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे। अभिनेता राकेश बेदी ने फिल्म को लेकर दिया बड़ा बयान। बातचीत में राकेश बेदी ने कहा, धुरंधर 3 को लेकर कई बातें सुनी हैं, अब तक कोई जानकारी नहीं। सलमान खान ने फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की पहल की, जहां यह विवाद अभिनेता रणवीर सिंह के अचानक फिल्म से अलग होने के बाद शुरू हुआ। मामले के बाद फॉइस ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया, जिससे इंडस्ट्री में हलचल तेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने निजी तौर पर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर फरहान अख्तर दोनों से बातचीत की। कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग और इंटरफेथ मैरिज को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया, हिंदू लड़की रिया किशनचंदानी से शादी करने के बाद उन्होंने पत्नी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। मुदस्सर खान ने कहा, कई लोग उन्हें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों से बुलाते हैं, कमेंट्स में जिहादी लिखते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक मजेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो में श्रद्धा पजामा पहनकर पॉप स्टार माइकल जैक्सन के मशहूर गाने बैड पर फनी अंदाज में डांस करती दिखीं। उनके एनर्जेटिक और मजेदार डांस मूव्स ने फैंस का ध्यान खींचा। हालांकि वीडियो से ज्यादा चर्चा उनके कैप्शन की हो रही, जिसमें उन्होंने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी को टैग किया।